वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है संडे और संडे के दिन आपको वीकली टेस्ट उपलब्ध करवाया जाता है। तो हमने 22 जनवरी से लेकर कल 27 जनवरी तक जो भी डाटा पढ़ा उसी को हम रिवीजन करेंगे एक टेस्ट के माध्यम से। यानी पूरे सप्ताह में आपको बढ़ाता हूँ और संडे के दिन आपका ये टेस्ट लेता हूँ, ये समझ लो। अब क्वेश्चन दूंगा और इसके आंसर देते जाना। हालांकि कल मैंने नानक क्लासेस शिव सर पर भी एक क्लास दे दी है, क्योंकि वहां मैं कुछ दिन से रिवीजन नहीं क्लास नहीं ले पाया था, तो कल भी आपको वीडियो मैंने दे दिया। तो आज 22 जनवरी से लेकर और 28 जनवरी 2024 तक जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनकी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो सभी विद्यार्थी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, और सभी को गुड मॉर्निंग। तो करें स्टार्ट। अब मैं क्वेश्चन बोलूंगा और 1-2 सेकंड का आपको टाइम देता जाऊंगा और आप कमेंट में जवाब देते रहना, ताकि आपने सप्ताह में क्या पढ़ा उसका पता आपको लगता जाए। पहला प्रश्न आपके सामने। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री तथा विधानसभा अध्यक्ष रहे जिनका 25 जनवरी 2024 को निधन हो गया। जल्दी से जवाब दे दो, 2 सेकंड का समय। बताने को तो मैं आपको 1 मिनट बताया और चला, लेकिन आपको थोड़ा सा टाइम मिलेगा सोचने विचारने का, और क्वेश्चन का जवाब दोगे तो ये समझ लो अगले 1 साल तक इस क्वेश्चन को भूलोगे ही नहीं। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं 2 बार, 9वीं और 10वीं में, और 25 जनवरी 2024 को इनका निधन हो गया। इनका नाम है हरिशंकर बाबड़ा। सब यानी अब तक राजस्थान में 5 उप मुख्यमंत्री हैं, छठा और सातवां अब चल रहा है डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, दिया कुमारी। ठीक है। हरिशंकर बाबड़ा का कार्यकाल सबसे लंबा कार्यकाल था। भैरव सिंह जी शेखावत के समय ये उप मुख्यमंत्री थे और प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। अब ये 2 और बन चुके हैं, दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा। टीकाराम जूली राजस्थान के प्रथम उप मुख्यमंत्री थे। कमला बेनीवाल एकमात्र महिला उप मुख्यमंत्री बनी और प्रथम राजस्थान की उप मंत्री भी रही थी। बनवारी लाल बैरवा जी और सचिन पायलट ये भी उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो क्लियर हो गया सारी बातें। अब दूसरे प्रश्न पर चलो। 25 जनवरी 2024 को किस देश के राष्ट्रपति राजस्थान दौरे पर फिक्स है? ये तो याद रखने के कारण कि जब कोई विदेशी राष्ट्रपति या जब जब भारत के अंदर आया है ना, राजस्थान भारत में तो है, ये राजस्थान में आ गया, उसके क्वेश्चन आता है राजस्थान में कहाँ है। जयपुर के हवा महल, जंतर मंतर और आमेर, ये सारे देखा। वो है फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रो, क्योंकि 26 जनवरी पर गणतंत्र दिवस पर हमारे एक मुख्य अतिथि आते ही आते हैं। तो अब की बार फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रो। कुछ दिन पहले पेट्रोल लेके आए थे चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री, इनको भी याद रखना। और यूएनओ फ्रांसिस डेनिस फ्रांसिस भी भारत के प्रतिनिधित्व के रूप में जयपुर आए थे, उनको भी याद रखना। और शेख हसीना वापस बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बन चुकी है। ये पिछली साल ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आई थी और ये क्वेश्चन पेपर में आया था। इसलिए मैं कह रहा हूँ कोई भी राजस्थान में एंट्री कर जाए, ऑपरेशन कौन सा चलाना है? ऑपरेशन सर्द हवा से ध्यान रखना है। ऑपरेशन सर्द हवा में पूरा ध्यान रखना है कौन एंट्री कर रहा है। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में आयोजित हुई राष्ट्रीय कार्यक्रम में राजस्थान की झांकी की थीम क्या रखेगी? 3 साल बाद राजस्थान की झांकी को शामिल किया गया है। 3 साल बाद राजस्थान की झांकी, जो गणतंत्र दिवस पर परेड होती है ना, झांकी दिखाई जाती है। ठीक है। उसमें टूरिज्म। अब आप इसमें कंफ्यूज मत होना, टूरिज्म का मतलब है पधारो हमारे देश। थीम क्या हो गई? पधारो हमारे देश, यानी टूरिज्म। टूरिज्म यानी टूरिज्म का मतलब क्या होता है? पर्यटक आते हैं ना, पर्यटक को हम क्या कहते हैं? पधारो हमारे देश। तो पधारो हमारे देश टूरिज्म। ठीक है। अगला देखो। प्रदेश के किस जिले को नवाचार मिशन सी के लिए राष्ट्रीय स्तर पर स्कोच अवार्ड दिया गया? कमेंट में भी आपके तुरंत जवाब आए तो ही बात बनती है। सारे मिलजुल के हम काम करेंगे, हमारा एक कारवां बनेगा, तब जाके हम आगे बढ़ेंगे। जैसे मैं आपको वीकली दे रहा हूँ, मंथली दे रहा हूँ और दे रहा हूँ, अगर आप उसमें इंटरेस्ट नहीं लोगे तो उसका फायदा नहीं, क्योंकि उसमें मेरा कुछ नहीं जाना है। आप देखो, अगर नहीं मेहनत करोगे सही समय पर, देखो मेहनत दुनिया करती है, सारी दुनिया मेहनत करती है, लेकिन एक योजनाबद्ध से तरीके से मेहनत करना और समय के अनुसार मेहनत करना वो एक अलग बात है। समय निकल जाने के बाद मेहनत करने का कोई फायदा नहीं है। समय को मेंटेन करके हमें मेहनत करनी पड़ेगी, कार्य योजना अपनी बनानी पड़ेगी। जो कार्य योजना आज सुबह उठकर बना ली ना, शाम तक क्या क्लियर कर पाते हो और उसमें क्या बच गया उसको क्लियर करके सोना है, और अगले दिन उसी में से क्या पढ़ना है, क्या रह गया। ऐसे थोड़ी है, दुनिया मेहनत करती है। ठीक है। हर कोई बंदा मेहनत करता है, लेकिन मेहनत करने का तरीका होता है जब हम एक अलग स्तर पे पहुंचते हैं कि मैं मेहनत करता हूँ। कोई कह देता है कि सर मैंने 5 बार सिलेबस निकाली। 5 क्यों, तू 50 बार निकाल दे, लेकिन तेरे को पता तो एक का ही नहीं चला। गुणना है उसको कि मैंने सिलेबस निकाल दिया ना, तो मेरे को क्लियर हो जाना चाहिए। जैसे मान लो आपने नदियों का टॉपिक पढ़ लिया,
तो आपको नदियाँ क्लियर हो जानी चाहिए, पढ़ने का मतलब नहीं है। कोई बहुत सारे मैंने देखे हैं, सर मैंने 10 बार सिलेबस निकाल दिया, 10 बार निकालने क्या मतलब, तू एक बार निकाल दे लेकिन क्लियर होनी चाहिए तेरी चीज़ें। तो ये किसी के आगे गुणगान मत किया करो, गणगौर वाले गीत मत गाया करो कि मैंने 5 बार सिलेबस निकाल दिया, मैंने 10 बार सिलेबस निकाल, सिलेबस से लाख बार निकाल दो चाहिए, पर जब तक याद नहीं होगा उसका फ़ायदा क्या, जब तक पता ही नहीं चलेगा तो उत्तर आएगा झुंझुनू। तो ये बात मेरी गौर कर लेना, जो भी मैं बातें बता रहा हूँ आप। राजस्थान के 2 वीर सपूतों को मरणोपरांत राष्ट्रपति वीरता पदक दिया जाएगा, घोषणा हो चुकी है। कौन-कौन है? राजस्थान के 2 वीर सपूत सांवला राम जी बिश्नोई और शिशुपाल जी सीकर के हैं, सांवला राम जी बाड़मेर के हैं। ये दोनों विदेश के अंदर कांगो के अंदर शांति सेना की टुकड़ी के साथ गए थे और वहाँ शहीद हो गए थे। पिछले साल संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी हेमर्स गोल्ड अवार्ड दिया था और अभी राष्ट्रपति वीरता पदक से सम्मानित किया जाएगा। पद्मश्री अवार्ड 2024 के बारे में सत्य कथन बताओ। पद्मश्री अवार्ड, और ये प्रश्न तो सत्य क्या बस याद ही रखना है। राजस्थान के कुल 5 व्यक्तियों को 4 पद्मश्री दिए जाएंगे, घोषणा हो चुकी है। टोटल व्यक्ति कितने? 5 मिलेंगे, कितने? 4। बीकानेर के अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद को मांडगायन में मिलेगा। भीलवाड़ा के बहरूपिया कलाकार जानकीलाल भांड को, डॉक्टर माया को सड़क सुरक्षा के लिए और पंडित लक्ष्मण भट्ट को ध्रुपद गाय के लिए। तो ये सारे के सारे पॉइंट सही है। 1 2 3 4 5। गणतंत्र दिवस पर किन अधिकारियों को राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया? गणतंत्र दिवस पर किन अधिकारियों को राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया? सचिन मित्तल को और एस संगाधिर को। बीएसएफ राजस्थान फ्रंटियर के आईजी पुनीत रस्तोगी को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया और राजस्थान पुलिस के 16 कार्मिकों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। उपयुक्त सभी सत्य हैं। पश्चिमी राजस्थान में कितने मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए भारतीय ऊर्जा निगम ने एमआरएस ग्रीन एनर्जी और शिवा कॉरपोरेशन लिमिटेड की सहायक कंपनी से समझौता किया है? पश्चिमी राजस्थान में कितने मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए? तो 100 मेगावाट। कितने? 100 मेगावाट। तमिलनाडु में आयोजित छठे खेलो इंडिया यूथ गेम में राजस्थान के अतेश चतुर्वेदी ने किस खेल में रजत पदक जीता? तमिलनाडु में आयोजित छठे खेलो इंडिया यूथ गेम में राजस्थान के अतेश चतुर्वेदी ने किस खेल में रजत पदक जीता? जल्दी से बता दो, किस खेल में रजत पदक जीता अतेश चौधरी ने? अभी हाल ही में तमिलनाडु जो है, तमिलनाडु राज्य, वहाँ पे क्या है, चल रही है छठे खेलो इंडिया यूथ गेम। आपने देखा होगा 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम के अंदर राजस्थान कौन से स्थान पे रहता है? चौथे स्थान पे रहता है। कौन से? चौथे स्थान पे रहता है। और अब देखो, अभी चल रहे हैं मुख्य मुख्य, हम जो खेल खिलाड़ी पदक जीत रहे हैं उनको पढ़ रहे हैं और उसके बाद में हम पूरी डिटेल पढ़ेंगे जूडो के। 14वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर केंद्रीय चुनाव आयोग की ओर से किस समाचार पत्र को नेशनल मीडिया अवार्ड प्रदान किया गया? तो अभी 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं, उनमें सही निष्पक्ष रिपोर्ट वगैरह देने के कारण इसको राजस्थान पत्रिका। किस पेमेंट्स बैंक ने ग्रामीण राजस्थान के वित्तीय परिदृश्य को बदलने के लिए हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? किस पेमेंट्स बैंक ने ग्रामीण राजस्थान के वित्तीय परिदृश्य को बदलने की, इसके साथ, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के साथ एक समझौता किया है? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। गणतंत्र दिवस पर किस जिले में राजस्थान का सबसे ऊंचा तिरंगा झंडा फहराया गया? गणतंत्र दिवस 75वां गणतंत्र दिवस बनाया गया और इस अवसर पर राजस्थान का सबसे ऊंचा झंडा नागौर के मेड़ता। आरपीएससी के सदस्य बाबूलाल कटारा को अनुच्छेद 317(2) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए किसके द्वारा निलंबित किया गया? आरपीएससी में टोटल 7 सदस्य और एक अध्यक्ष होता है, टोटल 8। वर्तमान में 7 पूरे थे, ये बाबूलाल कटारिया भी दिखा रहे थे, अब इनको निलंबित कर दिया राज्यपाल के द्वारा। तो वर्तमान में 6 सदस्य रह गए, जो मैंने कल की क्लास में आपको बताए थे। 14वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर राजस्थान के कलेक्टर निर्वाचन अधिकारी को राज्य स्तरीय पुरस्कार से राज्यपाल द्वारा सम्मानित किया गया। किस किस को किया गया? यानी 14वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजस्थान के अंदर राज्य स्तर पर चुनाव प्रक्रिया में अच्छा काम करने के लिए अंकित कुमार सिंह और निशांत जैन, इन दोनों को सम्मानित किया गया। जबकि अंशुमान श्री गंगानगर के कलेक्टर है, उन्हें केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा सम्मानित किया गया। तो दोनों में अंतर है, ध्यान रखना। प्रदेश में अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ राज्यव्यापी संयुक्त अभियान कब से कब तक चलाया जा रहा है? तो लगातार ये काम किया जा रहा है। ये 15 जनवरी से चला था, 31 जनवरी 2024 तक चलेगा।
केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के प्रेरणा कार्यक्रम के तहत राजस्थान के प्रत्येक जिले से कितने विद्यार्थियों का चयन होगा? केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के प्रेरणा कार्यक्रम के तहत राजस्थान के प्रत्येक जिले से कितने विद्यार्थियों का चयन होगा? 2 विद्यार्थियों। हाल ही में नेशनल स्टार्टअप दिवस पर राजस्थान सरकार के किस स्टार्टअप को टॉप परफॉर्मर अवार्ड से सम्मानित किया गया? अब कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो तथ्य में मैंने बताए थे, नोट लगा के वो क्वेश्चन भी आपको दे दिए। हाल ही में नेशनल स्टार्टअप दिवस पर राजस्थान सरकार के किस स्टार्टअप को, तो मिशन आई स्टार्ट राजस्थान को क्या दिया गया? टॉप परफॉर्मर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 10वें राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्राइड ऑफ राजस्थान अवार्ड किसे दिया जाएगा? जल्दी से बता दो, अभी चलने वाला है जयपुर के अंदर राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। कौन सा? 10वां। तो किसको प्राइड ऑफ राजस्थान अवार्ड है? इत्ती आचार्य अभिनेत्री को दिया जाएगा। हाल ही में चर्चित कोटा के आर्यन सिंह के बारे में सत्य कथन बताओ। आर्यन कोटा के हैं। 2023 का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने माई गवर्नमेंट इनका ब्रांड एम्बेसडर बना दिया और आर्यन ने मेरा साथी ऐप और एग्रोबोट रोबोट बनाया है। तो प्रयुक्त सभी। प्रदेश के किस विभाग के द्वारा 15 फरवरी को सूर्य सप्तमी पर सूर्य नमस्कार का आयोजन किया जाएगा? बहुत बड़ी बात है और रिकॉर्ड बनेगा ये। जाहिर बात है, राजस्थान में इतने स्कूल है, इतने स्कूल के बच्चे एक साथ प्रार्थना स्थल पर सूर्य नमस्कार करेंगे 15 फरवरी को, तो जाहिर सी बात है रिकॉर्ड बनेगा। शिक्षा विभाग। प्रदेश में चल रही जनता क्लिनिक योजना का नाम बदलकर रख दिया है। 2019 में जनता क्लिनिक चली थी शहरों में, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और यहाँ। अब सरकार ने कहा कि इनका नाम शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर होगा। छठे खेलो इंडिया यूथ गेम में स्वर्ण पदक जीतने वाली विमला मात्रा व खेताराम चिराग का संबंध किस खेल से है? छठे खेलो इंडिया यूथ गेम में स्वर्ण पदक जीतने वाली विमला मात्रा और खेताराम चिराग का संबंध है साइकिलिस्ट। टेक्सास टेक यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस सेंटर यूएसए ने रिसर्च हेतु राजस्थान की किस यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया है? टेक्सास टेक यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस सेंटर यूएसए ने रिसर्च हेतु राजस्थान की किस यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया है? मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर के साथ। राजस्थान सरकार के द्वारा कार्यवाहक महाधिवक्ता एडवोकेट किसे नियुक्त किया है? राजस्थान सरकार के द्वारा कार्यवाहक महाधिवक्ता यानी एडवोकेट सरकार का सबसे बड़ा वकील होता है, नियुक्त किया गया है राजेश महर्षि को। 22 जनवरी 2024 को राजस्थान के छठे रोपवे का उद्घाटन असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने कहाँ किया? फतेह सागर झील के किनारे है ये, और नीमच माता मंदिर है, वहां रोपवे स्टार्ट किया है उदयपुर के अंदर। ये राजस्थान का छठा रोपवे बन गया। पहला कौन सा है? सुंदा माता वाला, फिर इच्छापुर करणी माता उदयपुर, फिर पुष्कर सावित्री माता, उसके बाद में सामोद वीर हनुमान जयपुर, उसके बाद में खोले के हनुमान मंदिर जिसको अन्नपूर्णा रोपवे कहा जाता है। तो ये पहला ऑटोमेटिक है और ये छठा बन गया नीमच माता रोपवे उदयपुर। शिक्षा विभाग की दिसंबर माह की रैंकिंग में कौन सा जिला शीर्ष पे रहा है? तो कौन सा जिला चुरू पे रहा है और अंतिम और 33वें स्थान पर रहा है जयपुर। गारमेंट एक्सपोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान के द्वारा गारमेंट रिसर्च और ट्रेनिंग सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है? गारमेंट एक्सपोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान के द्वारा गारमेंट रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर बनाया जा रहा है जयपुर में। कोटा में 51वीं मिस्टर राजस्थान बॉडी बिल्डिंग व फिटनेस चैंपियनशिप में मिस्टर राजस्थान कौन चुने गए हैं? कोटा में 51वीं मिस्टर राजस्थान बॉडी बिल्डिंग व फिटनेस चैंपियनशिप में मिस्टर राजस्थान चुने गए अनिल कुमार। टाटा मुंबई मैराथन में जयपुर के दामोदर प्रसाद ने स्वर्ण, जबकि राजस्थान पुलिस एसआई शेर सिंह ने कौन सा पदक जीता है? टाटा मुंबई मैराथन हुई, उसमें जयपुर के दामोदर प्रसाद ने स्वर्ण जीता, जबकि राजस्थान पुलिस एसआई शेर सिंह ने कांस्य पदक जीता। महिलाओं की अंतर विश्वविद्यालय वेस्ट जोन हैंडबॉल प्रतियोगिता 2023-24 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? जल्दी से कमेंट करके बताओ मुझे। महिलाओं की अंतर विश्वविद्यालय हैंडबॉल वेस्ट जोन हैंडबॉल प्रतियोगिता, 2 सेकंड का आपके पास समय है, साथ साथ में आपके उत्तर आते रहेंगे तो आपको ये पता लगता जाएगा, हाँ जी हमें पता है, हमने जो भी पढ़ा हमारे याद पड़ा है, कहीं ऐसा ना हो याद ही ना हो। तो उत्तर आ जाएगा मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर। निम्न में से किस खिलाड़ी का संबंध निशानेबाजी से नहीं है? अनंतजीत सिंह नरूका है, दिव्यांश सिंह पंवार है, माननी कौशिक है, विमला मात्रा साइकिलिस्ट है और हाल ही में चर्चा में भी आ गई।
भारत और किस देश के बीच महाजन बीकानेर में 29 जनवरी से 9 फरवरी 2024 तक युद्धाभ्यास साडा तनसीक आयोजित किया जाएगा? साडा तनसीक ये भारत और सऊदी अरब के बीच, भारत और जापान के बीच धर्म गार्जन आयोजित होगा महाजन बीकानेर में। भारत और सऊदी अरब संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच साइक्लोन आयोजन हुआ है महाजन बीकानेर में। तो ये सारे याद रखने हैं। बालोतरा में राष्ट्रीय राजमार्ग 112 पर ओवरब्रिज राम सेतु का लोकार्पण किया गया केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि 22 जनवरी वाले दिन ही इसको किया गया था। 19 से 27 जनवरी 2024 को बीएसएफ के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कौन सा ऑपरेशन चलाया जा रहा है? तो ये फिक्स आते हैं, इनकी तारीख पूछी जाती है पेपर में। 19 से 27 जनवरी 2024 को बीएसएफ के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कौन सा ऑपरेशन चलाया जा रहा है? ऑपरेशन सरदवा। जबकि अगस्त के महीने में ऑपरेशन अलर्ट चलता है। ऑपरेशन स्माइल किसके लिए है? जो ऑपरेशन स्माइल है ये किसके लिए है? ये है ट्रांसजेंडरों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए। और ऑपरेशन मार्गबार शर्माचरी पाकिस्तान ने ईरान में बलूचिस्तान जो आतंकी ठिकाने हैं उन पे ऑपरेशन चलाया है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर मूर्ति स्थापना पर प्रदेश में की गई घोषणाओं के बारे में सत्य कथन बताओ। प्रदेश में 6 श्री राम जानकी औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। वरिष्ठ तीर्थ नागरिक योजना के तहत 3000 श्रद्धालुओं को अयोध्या राम मंदिर के दर्शन करवाए जाएंगे। राज्य से अयोध्या के लिए स्पेशल रेल सेवाएं प्रारंभ की जाएगी। उपयुक्त सभी। हाल ही में जयपुर में 21 दिन तक 21 किलोमीटर नंगे पैर दौड़कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले रनर है। हाल ही में जयपुर में 21 दिन तक 21 किलोमीटर नंगे पैर दौड़े। इससे पहले 20 दिन का रिकॉर्ड था। ये बनाया है डॉक्टर प्रदीप यादव। केंद्र सरकार की न्यूट्री स्मार्ट विलेज परियोजना के तहत प्रदेश का पहला कस्टम हायरिंग सेंटर कहां स्थापित किया गया है? केंद्र सरकार की न्यूट्री स्मार्ट विलेज परियोजना के तहत प्रदेश का पहला कस्टम हायरिंग सेंटर मदार गांव उदयपुर में। निम्न में से किस खिलाड़ी का संबंध तैराकी से नहीं है? तैराकी से नहीं है झरना कुमावत है, रणवीर सिंह राणावत है, योग्य सिंह श्याम सुंदर स्वामिनी है, बीकानेर के पैरा तीरंदाज है। हाल ही में प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार मिला है तो 19 बच्चों को मिला है। राजस्थान के कोटा के आर्यन सिंह को साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मिला है। इन्होंने किसानों के लिए मददगार रोबोट तैयार किए। उपयुक्त सभी ये हम पढ़ चुके हैं। और उद्योग व आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के उभरते उद्यमियों के लिए स्टार्टअप परिस्थितियां तंत्र विकसित करने के मामले में राजस्थान को शीर्ष प्रदर्शन करने वालों में रखा है। रणजी ट्रॉफी में राजस्थान के किस खिलाड़ी द्वारा 1970 के बाद दूसरी हैट्रिक ली है? हरापात 1970 में कैलाश गटानी ने ली थी। कुवैत सिटी में एशियाई शॉटगन चैंपियनशिप 2024 में राजस्थान के किस खिलाड़ी में रजत पदक जीतकर पेरिस ओलंपिक 2000 कोटा हासिल कर लिया 2024 का? तो यह है अनंतजीत सिंह नरूका जो टोंक जिले के हैं। 20 मार्च 2023 को किस विधायक को राजस्थान विधानसभा द्वारा सर्वोत्तम विधायक का पुरस्कार मिला? अनिता बघेल। बीकानेर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव 2023 जीता मिस्टर बीकाना का खिताब रविंद्र जोशी। और न्यायमूर्ति ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह राजस्थान हाईकोर्ट के कौन से मुख्य न्यायाधीश बने? 41वें। अभी MM श्रीवास्तव कार्यवाहक है, जल्द ही उन्हें 42वां मुख्य न्यायाधीश बना दिया जाएगा। और राजस्थान में 19 जिले बन गए और 3 खंड यानी 3 संभाग बन गए। उसमें बांसवाड़ा बन गया, पाली बन गया, सीकर बन गया, डूंगरपुर नहीं बना। ये सारे के सारे पिछले जो मैंने क्वेश्चन बताए ये सारे यहाँ से लेकर ये सारे सूचना सहायक के अंदर क्वेश्चन आए हुए हैं। अब मैं सभी प्यारे विद्यार्थियों को एक बात बताना चाहता हूँ, जिसने भी पिछले 2 दिनों में टेस्ट सीरीज ली है कोई भी, अब उन टेस्ट सीरीजों को लेकर आरती नहीं उतारनी है। जो जो टॉपिक आते हैं सिलेबस दिए उसके अकॉर्डिंग भाई पढ़ना है। ऐसे नहीं 100 रुपये 50 रुपये 200 रुपये में ले ली और कहते क्या 100-200 रुपये हैं टेस्ट ले लिए। डेली जब भी टेस्ट है, साप्ताहिक जो भी हमारे टेस्ट होंगे इनकी रैंक जारी होती है। अब देखो आज मैंने वीकली करवा दिया, कल इसका टेस्ट डल जाएगा। डेली वीकली मंथली राजस्थान करंट अफेयर्स का टेस्ट डलता है। जनवरी से 31 दिसंबर तक टेस्ट मिलेंगे। राजस्थान जीके की आज संडे को कोई टेस्ट नहीं होगा। सिलेबस देख लो, तारीखें लगी हुई है। राजस्थान जीके का रोज टेस्ट आता है और 9 बजे आपको क्लास मिल जाती है। इसके अलावा प्रताप क्लासेज पे आपने करंट अफेयर्स लिया है, NCERT लिया है, राजस्थान जूनियर अकाउंटेंट वगैरह जो भी लिया है आप उस मेहनत करो। और कोई भी आपको समस्या हो, जो विद्यार्थी इंस्टाग्राम यूज करता है मेरी इंस्टाग्राम ID है, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और कोई भी इंपॉर्टेंट जो आपको लगे कि मुझे ये समझ में नहीं चीज़ आ रही है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं जैसे ही मुझे टाइम मिले। और टाइम ज़्यादातर मुझे शाम की टाइम मिलता है, शाम के टाइम मैं थोड़ा फ्री रहता हूँ, इस वजह से मैं आपके जवाब दे पाऊँगा। ठीक है। और फर्स्ट ग्रेड का पहला टेस्ट भी मिल गया और दूसरा टेस्ट कल मिल गया। मंडे को रैंक जारी हो जाएगी और मंडे को ही इसका टेस्ट सोल्यूशन मिल जाएगा।
73%, 150 अंक। सिलेबस के अकॉर्डिंग ये टेस्ट चल रहे हैं और ये पुस्तक बाजार में उपलब्ध है। किसी भी विद्यार्थी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, पशु परिचर वगैरह सब ये पुस्तक ला के जरूर अध्ययन करना भाई बुक। और कल आपको जयपुर ग्रामीण जिले 3 बजे मिलेगा और राजस्थान जीके की रिवीजन क्लास है वो आज शाम को 5 बजे मिल जाएगी। तो मेहनत करते रहिए। कोई विद्यार्थी अगर हिंदी तैयार करना चाहता है, आरएस, एसआई, रीट, पटवार, कोई भी एग्जाम हो, 0 लेवल से लेकर लास्ट तक शिक्षण विधियां तक आपको करवाई जाएगी। तो इसकी रिकॉर्ड क्लासें ऐप में शुरू हो चुकी है। तो मेहनत करो अच्छे तरीके से। जो टेस्ट सीरीज ले ली उसका बार बार अध्ययन करो, तब भी आपको फायदा मिल पाएगा, वरना टेस्ट लेने से कोई फायदा नहीं है। अभी पीटीआई सेकंड पेपर की हमारी रिकॉर्ड क्लासें चल रही है और रीट लेवल फर्स्ट की रिकॉर्ड क्लासें चल रही है। कोई अगर बार अभी मेहनत करने लग जाएगा तो निश्चित वो अपने मुकाम पर हासिल हो जाए। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।